Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will going through the osteology of lateral aspect of the skull. Okay, in this view, this is the lateral view, and some of the I think major of the bones have been covered in the previous lecture, which was the introduction and osteology of the skull. So the first one is the, we can name it, number 1 is the parietal bone, number 2 is the frontal, number 3 is the occipital bone, and number 4 is the temporal bone. Then we have number 5 and it's the sphenoid bone, and number 6 is the mandible, 7th one is the zygomatic bone, and 8th is the maxilla, 9th one is the lacrimal bone, and the last 10th is the nasal bone. These are all the bones which we can see from the lateral aspect of the skull. Okay, in this view you can see the coronal suture, which we also have discussed in the previous lecture. Coronal suture, then we have the temporal lines, lambdoid suture and the terion. कोरोनल सूचर हमारे पास बेसिकली वो अटैचमेंट है या आर्टिकुलेशन है जहाँ पर पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स जो हैं वो अटैच होती हैं या आर्टिकुलेट करती हैं। तो जो हमारे पास एडजॉइनिंग जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास अगर हम थोड़ा सा पोस्टीरियरली जाएं तो जो हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन है उसकी जो हमारे पास आर्टिकुलेशन होती है पैराइटल बोन्स के साथ, दैट इज़ दी लैम्डॉइड सूचर, एंड दीज आर दी टेम्पोरल लाइंस। ये जो है हमारे पास इस तरह से हम इसको जब अगर स्कल में हम इसको देखते हैं तो ये लाइंस जो हैं वो बहुत जो है वो क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं टेम्पोरल लाइंस का। ओके, टीरियन। टीरियन हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर बेसिकली 4 क्रेनियल बोन्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आकर जो है वो मीट कर रही हैं या अटैच हो रही हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है, एक तो पैराइटल है, ठीक है, नंबर 2 इज़ दी फ्रंटल, थर्ड वन इज़ दी स्फीनॉइड एंड द फोर्थ इज़ दी टेम्पोरल। सो ये अगर आप मेरे सर्कल को जो है वो इस तरीके से फोकस करें, दिस पॉइंट इज़ नोन एज दी terion. Then we come to the description. Paired bones that form the lateral and superior cranium. बेसिकली पैराइटल बोन्स के बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पेयर्ड बोन है जो कि लेटरल एस्पेक्ट बना रही होती हैं स्कल का, और सुपीरियर क्रेनियम यानी कि मोस्ट सुपीरियर एस्पेक्ट जो होता है लेटरल व्यू से स्कल का जो है उसको हम कहते हैं पैराइटल बोन्स। टेम्पोरल लाइंस, जैसे मैंने आपको बताया, मार्क द अटैचमेंट साइट ऑफ द टेम्पोरालिस मसल एंड फेशिया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेम्पोरालिस मसल और फेशिया जो है वो इन लाइंस पे जो है वो आकर अटैच होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में ऑन कैंपस जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जब आप स्कल को लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे तो मसल की अटैचमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से आपको जो है वो ये लाइंस जो हैं वो स्कल के ऊपर इस तरह से प्रोमिनेंस जो है वो आपको नज़र आएगी। देन आर्टिकुलेट्स विद फ्रंटल विया कोरोनल सूचर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल बोन विया द लैम्डॉइड सूचर, के आपकी सेम पैराइटल जो बोन है वो फ्रंटल के साथ जब आर्टिकुलेट कर रही है तो कोरोनल सूचर के थ्रू कर रही है, और जब लैम्डॉइड सूचर के थ्रू जो है वो ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो है वो आर्टिकुलेट कर रही है। टीरियन साइट वेयर 4 क्रेनियल बोन्स आर्टिकुलेट, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की इसकी बहुत यानी कि क्लिनिकली अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। जब हम क्लिनिकल्स पे जाएंगे स्कल के और हेड एंड नेक के, तो उसमें हम जो है वो इसकी डिटेल को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब इस स्लाइड में वी विल डिस्कस द टेम्पोरल बोन्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं that are related to the temporal bones. The first one is the squamous portion of the temporal bone. और इस पर अगर आप मेरे एरो को फोकस करें, this is the squamous portion of the temporal bone. This is the mastoid process of the temporal and this is the zygomatic arch. zygomatic arch हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि zygomatic bone से जो है वो ये आर्टिकुलेट करके अराइज करके जो है वो फर्दर जाकर मीट कर जाती है और स्ट्रक्चर बनाती है हमारे पास टेम्पोरल में, इसलिए इस आर्च को जो है वो नाम दिया हुआ है zygomatic arch का। पेयर्ड बोन्स दैट फॉर्म द इंफीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या कवर किया था कि दीज आर द पैराइटल बोन्स, और ये हमारे पास सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट बना रही थी क्रेनियम का, यानी कि सुपीरियर मोस्ट पार्ट जो हम लेटरल व्यू से स्कल को देखते हैं। अगर आप मेरे एरो को देखें तो हमारा ये वाला पॉइंट जो था वो पैराइटल बोन से रिलेटेड था। अब ये हमारे पास दिस इज सुपीरियर
डेफिनेटली, एंड दिस इज़ द इंफीरियर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंफीरियर लेटरल एस्पेक्ट बन रहा है स्कल में, वो जो है वो टेम्पोरल बोन से बन रहा है। टेम्पोरल बोन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए फ्लैट स्क्वेमस पोर्शन एंड ए मैस्टोइड प्रोसेस साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेवरल मसल्स। लाइक हमारे पास यहाँ पर स्क्वेमस पोर्शन पे, मैस्टोइड प्रोसेस पे एंड ऑल ओवर बहुत से मसल्स की जो है वो अटैचमेंट होती है, फेशियाज हैं, मसल्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो फर्दर जो है वो मूवमेंट जो है वो इनिशिएट हो सकती है हेड एंड नेक की। zygomatic arch extends anteriorly to articulate with the zygomatic bone, like this is the zygomatic arch, और ये एंटीरियरली जो है वो जाके आर्टिकुलेट कर जाती है zygomatic बोन के साथ, इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम जो है वो zygomatic arch है। Okay, in this slide we have some other important anatomical structures of again the temporal bones. This is the styloid process, a part of the temporal bone, and this is the external acoustic meatus. External acoustic meatus, ear canal, and the pointed styloid process are considered to be located in the tympanic portion of the temporal bone. External acoustic meatus basically हमारे पास एक जो ear canal होता है, यहाँ पर आप इजीली लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ईयर की लोकेशन है। तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस जो है वो इनसाइड द ईयर कैनाल है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द टिम्पैनिक पोर्शन of the temporal bone. Styloid process serves as the attachment site for several muscles in the stylohyoid ligament. यहाँ पर हमारे पास hyoid bone से जो arise होता है लिगामेंट, स्टाइलोहयोइड लिगामेंट हम उसको कहते हैं, उसकी अटैचमेंट होती है, और इसके अलावा हमारे पास सेवरल मसल्स हैं जो यहाँ पर आकर जो है वो अपनी अटैचमेंट देते हैं। ओके, दीज आर सम अदर स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द टेम्पोरल बोन्स। दिस इज़ द आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये बेसिकली हमारे पास zygomatic आर्च पे लोकेटेड होता है, और जस्ट स्लाइटली पोस्टीरियरली हमारे पास एक अंडरनीथ एक फोसा होता है, स्लाइड सा, उसको हम कहते हैं mandibular fossa. Mandible and a portion of the zygomatic arch removed in this process. जैसे कि आप देख रहे हैं कि mandible इस व्यू में आपको नज़र नहीं आ रहा, और zygomatic arch भी जो है वो उसको कट ऑफ किया गया है ताकि आपको easily जो है वो structures identify हो सके। Located on the inferior aspect of the arch is a small bony protrusion, articular tubercle, that is important in the mechanics of the TMJ. TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारी जॉ की मूवमेंट होती है, जो मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, जो च्यूइंग का प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हमारा TMJ डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और उसमें जो है आर्टिकुलर ट्यूबरकल की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके मैकेनिक्स में, उसकी मूवमेंट में, उसके मसल्स की अटैचमेंट में, इस लिहाज से। देन वी हैव फोसा, मैंडिबुलर फोसा, डीप रिसेस दैट एक्सेप्ट्स द कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द TMJ। ओके, हमारे पास जो मैंडिबल का कॉन्डाइल है वो बेसिकली यहाँ पे आकर फिक्स होता है, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट इसकी इम्प्लिकेशन है TMJ के हवाले से कि जॉइंट बनता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो यहाँ से बनता है, यहाँ पे सारी आर्टिकुलेशन है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक लिगामेंट्स भी यहाँ पर अटैच्ड होते हैं जिनकी मैस्टिकेशन में और च्यूइंग में जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है। इन दिस व्यू वी विल फोकस सम ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द zygomatic bone. The first one is the frontal process. Frontal process of zygomatic bone, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर्टिकुलेशन होती है हमारी किसी भी पर्टिकुलर बोन की, उस सरफेस को हम उसके जो एडजेसेंट बोन है उसी का नाम देते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास अगर आप एरो को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये फर्दर आर्टिकुलेट कर रही है यहाँ पर फ्रंटल के साथ, तो दिस इज़ दी frontal process of the zygomatic bone. The next is the zygomaticofacial foramen. Then we have the temporal process and the zygomatic arch. If we come to the description, we have major portion of the cheek, temporal process that articulates with the zygomatic arch. टेम्पोरल प्रोसेस जो है वो इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फर्दर जो है वो आगे टेम्पोरल बोन के साथ जो है वो जाकर आर्टिकुलेट करेगी। अगर आप मेरे यहाँ पर एरो को देखें, दिस इज़ द टेम्पोरल प्रोसेस, और ये zygomatic बोन पे जो है वो लोकेटेड है क्योंकि इसकी फर्दर आर्टिकुलेशन जो है वो zygomatic आर्च के साथ हो रही है, एंड zygomatic आर्च इज़ दी पार्ट ऑफ दी टेम्पोरल बोन। इसको भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि लाइक हम इसको zygomatic आर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी फर्दर आर्टिकुलेशन जो है वो zygomatic बोन के साथ है, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज दी zygomatic आर्च, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ दी टेम्पोरल बोन। Frontal process that articulates with the frontal bone, then zygomaticofacial foramen, small foramen generally,
विजिबल। विजिबल मीन्स कि अगर आप स्कल लें तो उसमें जो है वो आपको विजिबल होगा। लेम्डोइड सूचर एंड दी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सीपिटल बोन। लेम्डोइड सूचर को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के इन बिटवीन जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जो लाइन है, उसको हम नाम देते हैं एज अ लेम्डोइड सूचर। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस जो है बेसिकली इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, लाइक बैक पे आपकी ऑक्सीपिटल बोन पे जो है वो एक प्रोट्रूबरेंस होती है, बड़ी प्रोमिनेंस होती है, क्लियर सी एक उभार सा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। प्रोमिनेंट पल्पेबल एलिवेशन लोकेटेड पोस्टीरियरली इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ओके, दिस इज़ द स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन जो है उसके हमारे पास जनरली 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करके जो है वो इसके एनाटॉमिकल फीचर्स को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इरेगुलर शेप्ड बोन दैट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल and portion of the cranial base. Sphenoid can be divided into 4 parts. The number 1 is the greater wing, number 2 is the lesser wing, third one is the pterygoid process, fourth is the body. Some portions of the sphenoid can only be seen inside the cranial कैविटी, लाइक जो आपका इंटरनल व्यू होता है इनसाइड द स्कल, वो जो क्रेनियल कैविटी है वहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा है जो हम स्फेनॉइड बोन का जो है वो देख सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं, और लेटरल एस्पेक्ट से या फ्रंटल एस्पेक्ट से जो है वो स्कल के आउटर पार्ट से जो है वो नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर हम पोर्शंस जो हैं स्फेनॉइड बोन के, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स को जो है वो गो थ्रू करेंगे। दिस इज़ नोन एज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, दिस इज़ द pterygoid प्रोसेस एंड दिस इज़ द pterygoid hamulus। मैं एरो से भी आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ दी ग्रेटर विंग। यहाँ पर हमारे पास कट ऑफ हुआ है जाइगोमेटिक बोन जो है, हमारे पास जो चीक बोन है उसको जो है वो एक्सपोज किया हुआ है ताकि आप इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको इजीली देख सकें। फिर यहाँ पे एक स्लोप सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं pterygoid प्रोसेस, एंड देन वी हैव दी pterygoid hamulus। दीज आर all part of the sphenoid bone. Portion of the zygomatic arch and mandible removed in this view. Greater wing articulates with the temporal, parietal and frontal bones at the pterion. Pterion आपको पता है कि ये वाला जो हमारे पास एरिया था, this is the pterion, ये जिसको मैं इनसर्कल कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्फेनॉइड बोन है वो आर्टिकुलेट कर रही है parietal के साथ, ठीक है। दिस इज़ द parietal, this is the frontal and this is the temporal. Pterygoid process are 2 thin plates of bone that serve as attachment site for muscles. यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि ये जो हमारे पास एक स्लोप सा प्रेजेंट करता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफ एंड स्लोप लाइक होता है। यहाँ पर हमारे पास सेवरल मसल्स की जो है वो अटैचमेंट है और इसको हम कहते हैं pterygoid process. Hamulus, small hook of bone extending from the medial pterygoid plate, tensor villi platini tendon courses around this. टेंसर विलाई पैटलिनी जो है वो हमारे पास एक टेंडन होता है जो इसके साथ उसकी बेसिकली अटैचमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको जो है वो देखें तो ये आप बोन की मीडियल pterygoid प्लेट लाइक दिस, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी लेटरल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी मीडियल। तो ये मीडियल एंड पे हमारे पास जो है वो यहाँ से इसकी अटैचमेंट होती है। ये स्मॉल हुक सा होता है और बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर आप लैब में इसको जब स्कल को स्टडी करें उसको देखें तो इजीली जो है वो ये आइडेंटिफाइबल होता है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, इन दिस स्लाइड वी विल गोइंग थ्रू द इम्पॉर्टेंट anatomical structures of the maxilla. The first one is the alveolar foramen. The second one is the tuberosity of maxilla, and the third one is the pterygomaxillary fissure. Okay, portion of the zygomatic arch and mandible removed in this view कि ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा कि zygomatic arch और mandible जो है वो इस पिक्चर में नहीं है।
पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिला इज़ रेफर टू एज द ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैक्सिला। हमारे पास यहाँ पर ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैक्सिला जो है ये हमारे पास अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनता है मैक्सिला का, और यहाँ पर रफन सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैक्सिला। स्मॉल एल्वियोलर फोरामिना फॉर द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स। ये जो बेसिक फोरामेन है हमारे पास यहाँ पर, इसमें से जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स और वेसल्स जो है वो पास ऑन करती हैं। टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, टीयर ड्रॉप शेप्ड फिशर बिटवीन द स्फीनॉइड एंड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द मैक्सिला। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्फीनॉइड बोन जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। स्फीनॉइड बोन और मैक्सिला के इन बिटवीन यहाँ पर हमारे पास टेरिगोमैक्सिलरी फिशर जो है वो प्रेजेंट होता है। टेरिगोपैलेटाइन fossa is a small but important space located medial to the fissure। इससे थोड़ा सा मीडियली जाएंगे तो हमारे पास एक फोसा होता है जो कि स्लाइटली इसके जो है उसको हम नाम देते हैं टेरिगोपैलेटाइन फोसा, और ये फिशर के स्लाइटली मीडियली जो है वो लोकेटेड होता है। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होंगे, इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो नहीं है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जहाँ जहाँ फोरामेंस की बात हो रही है और जो जो इम्पॉर्टेंट वेसल्स या नर्व्स जो हैं उसमें से पास ऑन कर रही हैं वो आपको आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर थोड़े से स्ट्रक्चर्स जो अगेन हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो बोन्स या उनके फीचर्स जो हैं वो हमें लेटरल एस्पेक्ट से जो है वो नज़र आते हैं। एक तो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट नेज़ल बोन है, ठीक है। Then we have the nasal spine and the lacrimal bone. Nasal bone can be identified as it articulates with the frontal bone and the maxilla। अब nasal bone आप यहाँ पे देख सकते हैं कि frontal के साथ articulate करी है, and this is the maxilla। Lacrimal bone which houses the lacrimal sac can be identified within the orbit। lacrimal जो है हमारे पास वो orbit के अंदर होती है, inside the orbit हम उसको कह सकते हैं। outward जो face है वहाँ पर lacrimal नहीं होती। Prominent anterior nasal spine at the inferior aspect of the piriform aperture। अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आपने गो थ्रू किया हो तो दिस इज़ दी piriform aperture। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो anterior nasal spine जो है वो inferior aspect होता है piriform aperture का। Okay, thank you very much. This is all about the lateral aspect of the skull।